जैसा आप लोग जानते हो, हमने शुरुआत करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कवरी देखी। डिस्कवरी के बाद इससे रिलेटेड थ्योरी देखी, फिर कैसे इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, या इंडस सिविलाइजेशन पड़ा, या हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। फिर हमने इसकी साइट देखी कि सबसे बड़ी कौन सी है और इंडिया में क्या है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है अपने टाउन्स के लिए, तो हमने सबसे पहले इसके क्या पढ़े थे, टाउन, जिसमें टाउन प्लानिंग पड़ी। टाउन प्लानिंग के बाद बेक्ड ब्रिक से इसका पूरा टाउन बना हुआ था, तो हमने इसकी बेक्ड ब्रिक का स्टैंडर्ड रेशियो देखा। फिर उसके बाद डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखा। फिर मैंने बताया घर की एक दीवार, एक वॉल किससे कनेक्टेड थी, ड्रेन से, तो हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा, वाटर मैनेजमेंट देखा, और इसके बाद स्पेशल आर्किटेक्चर देखा। इसके बाद हमने जो शुरुआत करी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या खाते और पीते थे, खान पान देखा। तो हमने सबसिस्टेंट स्ट्रेटजी देखी कि ये लोग ग्रेन्स, चैरेट ग्रेन्स मिले हैं, हाफ चैरेट ग्रेन्स मिले हैं, जिससे ये बात पता चली कि ये लोग खेती बाड़ी भी कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि ये एनिमल्स भी खा रहे थे, क्योंकि बोन मिली और बोन पर दांतों के निशान हैं। फिर इसके बाद हमने जो शुरुआत करी थी वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का की सोसाइटी देखने के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट किया था। आज का टॉपिक है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे स्कल्पचर। क्या देखेंगे, स्कल्पचर यानी मूर्तियां। इस कल्चर में सबसे पहले जो स्टैचू देखेंगे वो स्टोन स्टैचू देखेंगे। क्या देखेंगे, स्टोन स्टैचूज। जैसा कि आप लोग जानते हो, वैली सिविलाइजेशन के लोग बड़ा जबरदस्त आर्ट एंड क्राफ्ट में थे, और खासकर स्कल्पचर में। हम प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर देखेंगे। किसका देखेंगे, प्रीस्ट किंग का। अपने अपने फोन में निकालो प्रीस्ट किंग। बैक साइड क्यों निकाली, फ्रंट क्यों नहीं निकाला? इमेजेस ये निकाला है ना आप लोगों ने, निकाल लिया है ना। ये जो है ये जो स्टोन स्टैचू है, सबसे पहली चीज ये बना किससे है, सोप स्टोन से। किससे, सोप स्टोन से। सोप स्टोन को आकार देना बहुत आसान होता है, इसी को बोलते हैं स्टेटाइट। क्या बोलते हैं, स्टेटाइट। ये किससे मिलकर बना है, पहली बात तो ये बात जानी हमने। दूसरा, इस फोटो को देखोगे तो इसने ये इससे बना है, इसने शॉल ओढ़ रखा है। क्या ओढ़ रखा है, शॉल। इस शॉल पर एक चीज दिखती है, ट्री फॉइल पैटर्न या ट्राईफॉइल पैटर्न। इसमें जो फ्लावर बने हुए हैं उस पर कितने पेटल्स हैं, 3। शावल ओढ़ रखी है उसने, हाफ बॉडी इसकी कवर है। पहली बात ये किससे मिलकर बना है, सोप स्टोन से, और सोप को आकार देना इजी होता है। दूसरा, इसकी हाफ बॉडी कवर है। किससे कवर है, शॉल से, और उस पर एक ट्री फॉइल पैटर्न दिखता है। 3 पेटल्स है, फ्लावर जो बने हुए हैं। तीसरा, इसकी जो आईज है वो एलोंगेटेड है। क्या है, एलोंगेटेड आईज है, और हाफ फोल्ड है। क्या है, हाफ फोल्ड। इसकी आंखें ऐसे खिंची हुई हैं और ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेडिटेशन कर, क्या कर रहा है, मेडिटेशन। इसने आमलेट पहन रखे है, बाजूबंद पहन रखा है। इस फोटो में देखोगे क्या पहन रखा है, आमलेट। इसने फिलेट टीका पहन रखा है। क्या पहन रखा है, फिलेट टीका। इसने नेकलेस भी पहन रखा है। क्या पहन रखा है, नेकलेस। इसके जो बाल हैं
वो बीच मिड एकदम मिड से दो पार्ट्स में डिवाइड है। हेयर क्या है? डिवाइडेड है, जैसे तेरे नाम। अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बोलूं। मैंने बोला हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड क्राफ्ट देखेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहले क्या चीज देखेंगे? स्कल्पचर, मूर्ति। और ये मूर्तियां किससे बनी हैं? स्टोन से। तो हम क्या देख रहे हैं? स्टोन स्टैचू। स्टोन स्टैचू में हम एक स्टैचू देखते हैं जिसका नाम है प्रीस्ट किंग। अभी बताती हूँ ये नाम कैसे पड़ा। ये जो है वो सोप स्टोन से, पहली बात तो ये मिला कहां है हमें? मोहनजोदड़ो में। कहां से मिला ये? मोहनजोदड़ो में। दूसरा कि ये किससे मिलकर बना है? सोप स्टोन से। कौन सा स्टोन है? सोप स्टोन। इसे ही स्टेटाइट कहते हैं। इसको आकार देना आसान होता है। दूसरा, इसने शावल ओढ़ रखी है। क्या ओढ़ रखी है? शावल या शॉल ओढ़ रखी है। वो ट्राइफॉइल पैटर्न है, उस पर 3 पेटल्स वाला फ्लावर बना हुआ है। इसकी आईज हाफ फोल्डेड है, पूरी तरह बंद नहीं है, हाफ। और एलोंगेटेड है, यानी खींची हुई आंखें। इसने आमलेट पहन रखा है, फीलेट पहन रखा है, नेकलेस पहन रखा है। इसके जो बाल है जैसे तेरा नाम स्टाइल होता है, इधर और इधर बीच से पार्टेड है। इस तस्वीर, इतनी सारी ज्वेलरी को देखकर हमें एक बात लगती है कि ये कोई किंग रहा होगा। ये क्या होगा? किंग होगा। मे बी यू नो वेरी वेल, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक में रखते हैं, जिसका हमारे पास जिसकी स्क्रिप्ट है लेकिन वो डिसाइफर नहीं है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो हमें पता नहीं है मूर्ति किसकी है, लेकिन हम मूर्ति को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि इसने इतनी सारी ज्वेलरी पहन रखी है तो ये किंग होगा। दूसरा, जब हम इसकी खींची हुई आंखें और हाफ फोल्डेड देखते हैं तो ऐसा लगता है ये मेडिटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मेडिटेशन कर रहा है। तो हो सकता है ये जो हो ये प्रीस्ट की हो। किसकी हो? प्रीस्ट। तो इसको नाम क्या दिया हमने? प्रीस्ट किंग। अभी मैंने बस ये बताया कि ये स्कल्पचर दिखता कैसे। अभी इसी के बिहाफ पर मैं बताऊंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे। पहले इतना लिखो। तो हमने क्या बात करी? आर्ट एंड क्राफ्ट की, कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या पढ़ेंगे? स्कल्पचर। स्कल्पचर भी कई तरीके के हैं, स्टोन के हैं, मेटल के हैं, टेराकोटा के हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टोन स्टैचू। तो हमने किसकी मूर्ति देखी जो मोहनजोदड़ो से मिली? प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग की। और इस मूर्ति की कुछ कैरेक्टरिस्ट थे जो देखकर समझ में आ रहे हैं कि यार बड़ी जबरदस्त मूर्ति बनी हुई है, आकार बड़े आसानी से दिया है। तो किससे बनी है? सोप स्टोन से। ये जो मूर्ति है इसने शॉल ओढ़ रखा है और अपनी हाफ बॉडी को कवर कर रखा है। इस पे क्या है? 3 पंखुड़ी वाले फूल बने हुए हैं। इसकी आंखें एलोंगेटेड है, खिंची हुई हैं, लेकिन हाफ फोल्ड है, पूरी बंद नहीं है, हाफ फोल्ड है, जो ये बताती है कि ये हो सकता है मेडिटेशन कर रहा हो। इसने आमलेट पहन रखा है, नेकलेस पहन रखा है, फीलेट पहन रखा है, बालों को बड़े अच्छे से कर रखा है, इसने बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब बाबू ये सब देखकर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं हम। पहला निष्कर्ष ये निकाला कि यार इस मूर्ति को देखकर ये समझ में आया कि यार बड़े जबरदस्त क्राफ्ट पर्सन थे, बड़े जबरदस्त स्किल्ड। यानी ये जिसने बनाई है उसे मूर्ति बनाने आता था, स्किल्ड था वो। क्या था? स्किल्ड था। एक तो जबरदस्त मूर्तियां बना रहा है। मूर्ति कैसी बना रहा है? जबरदस्त। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है किस तरीके के उसने बालों को डिजाइन किया हुआ है, किस तरीके से उसने ज्वेलरी को शो किया हुआ है, किस तरीके से कपड़े पहना रखे हैं। हो ना हो किसी स्किल्ड पर्सन ने ये मूर्ति बनाई है। तुम बना लोगे क्या ऐसी मूर्ति? तो जिसने ये बनाई है उसने सीखा है मूर्ति बनाना, फिर उसने बनाई है। दूसरा,
यार क्या जबरदस्त तरीके से अपने आपको तैयार कर रखा है, बड़े अच्छे से बालों को बनाना, आर्मलेट पहनना, फीलेट पहनना, नेकलेस पहनना, और शॉवल, वो भी बिल्कुल मतलब कड़ी हुई टाइप का कपड़ा, शॉल ओढ़ रखे कड़ा, जिसमें एक तरीके के फूल बने हुए हैं। तो यार ये फैशन कॉन्शियस थे, अपने आप को सजाना जानते थे। क्या जानते थे? सजाना जानते थे। कॉन्शियस, फैशन कॉन्शियस थे, उन्हें अपने आप को सजाना आता था। अच्छे से बाल करने हैं, अच्छे से नेकलेस पहनना है, अच्छे से ये बाजूबंद पहनना है, अच्छे से टीका पहनना है। तो इससे क्या पता चलता है कि इन्हें अपने आप को तैयार करना आता था। तीसरी बात, ये जो मूर्ति है, ज्वेलरी देखकर लगता है कि किसी किंग की है, लेकिन जो वो मेडिटेशन, आंखें जो खिंची हुई हैं और हाफ फोल्ड हैं, इससे लगता है किसी प्रीस्ट किंग की है। तो ये निष्कर्ष निकाला है हमने इस स्टोन स्टैचू को देखकर। इतना लिखो। रेड मेल टॉर्सो, जल्दी निकालो। रेड मेल टॉर्सो, मेल टॉर्सो, मेल मेल टॉर्सो निकाल लिया। सबसे पहला जो वर्ड है वो है टॉर्सो। इसमें आपको ऊपर का चेहरा तो दिखाई दे नहीं रहा है, धड़ दिखाई दे रहा है। इस धड़ को बोलते हैं टॉर्सो। और ये किसका स्कल्पचर है? मेल का। किसका है? मेल का। तो इसे बोला गया है मेल टॉर्सो। सबसे पहले ये जो स्टोन स्टैचू है, ये बना हुआ है रेड सैंड स्टोन का, दिख भी रहा है। किससे बना है? रेड सैंड स्टोन से, फर्स्ट। दूसरा, इसके सॉकेट है, एक तो नेक के पास है और शोल्डर के पास है। क्या है? नेक और शोल्डर के पास क्या देखने को मिल रहा है आपको? सॉकेट। कहां पर? नेक के पास और शोल्डर के पास, जो इसमें दिख रहा है, पहले उसको सुनना। फिर इसके बाद इसका ये जो मूर्ति है या ये जो स्कल्पचर है वो नेक्ड है, कपड़े नहीं पहन रखे हैं इसने, नेक्ड है। चौथा, इसमें फेलस विजिबल है। क्या विजिबल है? फेलस। अब ध्यान से सुनो, देख ली मूर्ति सही से? आपने देखा है एक बच्चों की एक डॉल मिलती है मार्केट में, उसका आप सर भी हटा सकते हो, हाथ भी हटा सकते हो, फिर उसे जोड़ सकते हो। तो ये जो मेल टॉर्सो मिला है, जो रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मूर्ति के अलग अलग पार्ट्स बनाकर उन्हें जोड़ते होंगे। तो इस तरीके की भी मूर्ति बनाई जाती थी, जिसमें मूर्ति के अलग अलग पार्ट बनेंगे, फिर उन्हें जोड़ा जाएगा। ये कैसे पता चला? सॉकेट से। नेक के पास है और शोल्डर के पास है, पहली बात। दूसरा, नेक्ड है ये, इसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। चौथा, इसमें जो विजिबल है वो है फेलस। क्या विजिबल है? फेलस। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका विजिबल होना इस बात को दिखाता है कि हो सकता है, क्या करते हो ये जो फेलस है, ये फर्टिलिटी के रूप में, किसके रूप में? फर्टिलिटी के रूप में, फर्टिलिटी सिंबल के रूप में इसकी वर्शिप करते हो। क्या करते हो? वर्शिप, पूजा करते हो सकता है, मे बी, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है काफी नेचुरल बॉडी है। इसी तरीके की तो बॉडी होती है, सिक्स पैक वगैरह तो बनाए जाते हैं। बॉडी कैसी होती है? ऐसी, पेट सा निकला हुआ है, थोड़ा शरीर ढीला सा है, इस तरीके से। तो ये इस बात को दिखाता है कि हो सकता है
कि इस फेलस का विजिबल होना इस बात को दिखाता है कि फर्टिलिटी सिंबल के रूप में, कि इसी से दुनिया बनती है, इसी फर्टिलिटी सिंबल के रूप में इसकी क्या की जाती हो, वर्शिप। मे बी, श्योरिटी नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, ये हमें दिखाई दे, पहले हमने देखा प्रीस्ट किंग, फिर हमने देखा मेल टॉर्सो, रेड सैंडस्टोन का बना है, सॉकेट है नेक पर और शोल्डर पर। हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मूर्ति के अलग अलग पार्ट बनाकर जोड़ते हो, ये देखकर समझ में आ रहा है। तीसरा नेक्ड है, कपड़े इसने पहन नहीं रखे हैं। चौथा फेलस विजिबल है। फेलस बेसिकली होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो दिखाई दे रहा होगा फोटो में। हो सकता है इसकी फर्टिलिटी सिंबल के रूप में वर्शिप की जाती हो। समझ में आया इतना? करो इतना। ये जो हमें मेल टॉर्सो की मूर्ति मिली है, ये बेसिकली मिली है हमें हड़प्पा से। कहां से मिली है? हड़प्पा से। यहां तक कोई डाउट बाबू? तीसरी, थर्ड जो है वो है ग्रे, क्या अभी ये लिखना नहीं है, बस देखना है, नहीं निकालना भी नहीं है। डांसिंग मेल टॉर्सो, डांसिंग मेल टॉर्सो। टॉर्सो से समझ गए होगे, धड़ वाली मूर्ति है, तो मेल की है और डांसिंग करते हुए। ये बेसिकली बनी है ग्रे कलर के सैंडस्टोन से, ग्रे सैंडस्टोन से बनी है। ये कहां पर मिली है बाबू? ये भी हड़प्पा में मिली है। अब इसके बारे में क्या बात है कि ये जो डांसिंग मेल टॉर्सो है, ये जो मेल टॉर्सो है, ये थोड़ा टूटा हुआ मिला है, लेकिन इसको जब ठीक किया तो ये बिल्कुल वैसे लग रही है जैसे डांस कर रहा हो, जैसे क्या हो, ये कोई नृत्यकार हो। क्या हो? नृत्यकार हो। तो इस मूर्ति को देखकर समझ में आया, हमने देखा कि स्किल्ड लोग, पहले हमने पढ़ा प्रीस्ट किंग में कि जो जिसने ये स्कल्पचर बनाया है वो काफी स्किल्ड रहा होगा। फिर हमने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने आप को सजना संवरना जानते थे। फिर हमने कहा ये प्रीस्ट किंग की है। फिर हमने देखा मेल टॉर्सो, देखा रेड सैंडस्टोन का, कि पॉसिबिलिटी है फेलस का विजिबल होना इस बात को दिखाता है कि पॉसिबिलिटी है कि फर्टिलिटी सिंबल के रूप में इसकी वर्शिप की जाती होगी। लेकिन ये जो डांसिंग मेल टॉर्सो मिला है, डांस ऐसा लग रहा है जैसे वो नृत्यकार की मूर्ति है, तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके जीवन में डांस एंड म्यूजिक का भी महत्व था, म्यूजिक एंड डांस का भी महत्व था। ये सारे स्कल्पचर स्टोन स्टैचू के हो गए। अब थोड़ा एक बार रिवाइज कराऊंगी, फिर नेक्स्ट शुरू करूंगी स्क्रिप्ट। ध्यान से क्या करना है, ध्यान से। इसके बाद ना रिवीजन नहीं कराऊंगी मैं, मेटल कास्टिंग कल से शुरू कर दूंगी, मेटल स्टैच्यू, ठीक है? आज एक बार देख लो, ठीक है? तो हमने शुरुआत जो करी थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से करी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। किसको देखा था हमने? इसकी डिस्कवरी यानी खोज को। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की बात करें तो मैंने कहा 1850 का समय, जब भारत में रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस हुई। उसके लिए जमीन को लेवलिंग करनी थी जमीन की। इस लेवलिंग का काम जो सौंपा गया वो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को दो चीजें मिली, एक तो मिली पकी ईंटों की इमारत और दूसरा मिली सील या मोहर। दोनों ही क्लूज को उसने इग्नोर कर दिया। फिर धीरे धीरे 1872 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। फिर धीरे धीरे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आने लगे और एक्सकीवेशन होने लगे, खुदाइयां होने लगी और भी चीजें मिलने लगी। 1920 में दयाराम साहनी को हड़प्पा मिल गया। 1921 में रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो मिल गया। तो 1924 में जॉन मार्शल, जो डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसने इस दुनिया के सामने ये अनाउंस किया
कि भारत में सबसे पहले जो सिटी डेवलप हुई वो गंगा नदी के पास नहीं, सिंधु नदी के पास डेवलप हुई, और ये 600 बिफोर कॉमन एरा से पहले थी। तो कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैंने एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन खोज निकाली है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरह धीरे धीरे और काम होने लगे और बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई, इतनी सिविलाइज्ड सभ्यता जिसमें टाउन्स हैं, जिसमें राइटिंग है, जिसमें ट्रेड है, तो जो अंग्रेज थे जो भारत में आए थे रूल करने, जिन्होंने एक थ्योरी देखी थी, व्हाइट बर्डन थ्योरी, कि आप असभ्य हो, आपको हम सभ्य बनाने आए। इस थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क उठ गया। तो अंग्रेजों ने एक थ्योरी दी, डिफ्यूजन थ्योरी, कि भारतीयों तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी जो समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया, वहां से लोग यहां आए, उन्होंने यहाँ के टाउन्स बनाए, उन्होंने यहाँ की सिटीज बनाई, उन्होंने ट्रेड करना सिखाया, उन्होंने पढ़ना लिखाना सिखाया, तुमने कुछ नहीं किया। हम भारतीयों ने ये थ्योरी मानने से इनकार कर दिया। तो नेक्स्ट थ्योरी आई जिसे बोलते हैं ग्रेजुअली डेवलपमेंट थ्योरी, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप हुई है। तो इसके 3 स्टेज हैं, अर्ली, मैच्योर और लेट। जो मैच्योर है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी और धीरे धीरे ये डिक्लाइन करने लगी। अर्ली में अमरीनाल, कोटदीजी, दामसताद, ये तीनों ही पाकिस्तान में, और सिसवाल हरियाणा में। मैच्योर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लेट में है लेट सिसवाल, रंगपुर और झूकर। इसके बाद हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण। जब शुरुआत में ये साइट्स एक्सकीवेट की गई और मतलब इन्हें ढूंढा गया, ये मिली, ये साइट जब आरंभ में जो साइट्स मिली वो सिंधु नदी के आसपास मिली। फिर तो इसे बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन धीरे धीरे इससे दूर भी साइट्स मिलने लगी, जैसे नॉर्थ में मांड या सोरतुगई, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में दाइमाबाद, साउथ में दाइमाबाद और वेस्ट में सुतकांगे डोर। तो इंडस सिविलाइजेशन कहा गया कि इस इंडस रिवर से भी दूर है। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जिस साइट को एक्सकीवेट किया गया वो हड़प्पा थी, फिर उसी की स्टडी की गई। जब उस जैसी मिलती जुलती चीजें दूसरी जगह मिली तो हमने बोला हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बाद हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। अगर इंडिया में पूछे तो राखीगढ़ी, जो हरियाणा में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है अपने टाउन्स के लिए। तो सबसे पहले हमने पढ़े टाउन्स प्लानिंग, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, अपर टाउन, लोअर टाउन। अपर टाउन रेज्ड प्लेटफॉर्म पर था, ऊंचाई पर था, तो हमने इसे बोला सिटेडल। क्या बोला? सिटेडल। यहां था और ये यहां था, अपर टाउन, लोअर टाउन। रेज्ड प्लेटफॉर्म पर है तो सिटेडल। ये जो टाउन्स का डिवीजन था इसको लेकर भी हमने तुक्का लगाया। क्यों? क्योंकि ये प्रोटो हिस्टोरिक है, जिसकी स्क्रिप्ट तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो पॉसिबिलिटी लगाई कि सोशल डिवीजन होगा, एलीट लोग अपर टाउन में रहते होंगे, कॉमनर्स या आम लोग लोअर टाउन में रहते होंगे। फिर हमने सोचा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक काम करने ऊपर जाते होंगे, रेसिडेंशियल रीजन नीचे होगा। इसके बाद देखा हमने कि एक्सेप्शन भी है। हमने बोला मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर शहर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। एक्सेप्शन धोलावीरा, अपर टाउन, मिडल टाउन और लोअर टाउन। फिर हमने कहा ये दोनों ही टाउन फोर्टिफाइड थे, दोनों को चारों तरफ से किलेबंद किया गया था, यानी इनके बीच इंटरनल डिवीजन था। फोर्टिफाइड क्यों किया गया था? हो सकता है फ्लड, पास में ही नदी थी तो फ्लड से बचा जा सको, हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस कोई अटैक ना कर दे,
इसलिए। लेकिन यूनिफाइड फोर्टिफिकेशन हमें दिखता है कहां पर? लोथल और सरकोटड़ा में। लोथल एंड सरकोटड़ा में यूनिफाइड फोर्टिफिकेशन। कोटड़ा, यह है अपर टाउन, यह है लोअर टाउन। इन दोनों को ही एक ही दीवार से फोर्टिफाई कर दिया हो। हमने बोला मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लेकिन एक्सेप्शन दिखा धूलावीरा। एक और एक्सेप्शन छानूदारो, जिसमें नो डिवीजन। ये पूरा का पूरा टाउन बना है ब्रिक से। किससे बना है? ब्रिक। और ब्रिक कैसी है? बेक्ड ब्रिक है, जो सन ड्राइड है, जिन्हें धूप में सुखाया गया है। ये ब्रिक छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो इनके फॉर्मेशन, इनके निर्माण के लिए जो रेशो अपनाया गया है वो स्टैंडर्ड रेशो है कि लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी और ऊंचाई कितनी रहेगी, सबकी एक जैसी है। तो इससे दिखता है कि इनको मेजरमेंट का ज्ञान था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर हैं वो या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, तो वहां स्ट्रेट एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। क्या बना रही है? ग्रिड पैटर्न। तो इससे पता चलता है इन्हें मैथमेटिक्स का भी ज्ञान था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से कल रिवाइज कराऊंगी। कल शुरुआत करूंगी मैं आपकी किस चीज की? मेटल स्कल्पचर, मेटल के बने हुए स्कल्पचर।